जरा सोचिए, आपका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी आपका मन किसी और पे आ जाए और आप उसके ही साथ मजे करने लग जाओ, तो कुछ ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आफ्टर नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम टेसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कहानी हमें सुना रही थी। वो बताती है जब वो हाइडन नाम का एक लड़का से मिलती है तो उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि टेसा की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अब वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे शहर में जाना चाहती थी, मगर उसकी मॉम उसको लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वो टेसा को बाहर जाने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह टेसा अपनी मॉम को मना लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही है जो उसकी मॉम को पसंद है, यहाँ तक कि उसकी बॉयफ्रेंड नोआ को भी उसकी मॉम ने सिलेक्ट किया है। नोआ पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था, पर अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वो बहुत खुश है। इसके बाद उसके मॉम और उसके बॉयफ्रेंड उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसके मॉम को ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए टेसा की मॉम उसे उसके रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि वो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ जाकर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है और उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जॉब पाने के लिए वो मजबूरी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेती है। उसके बाद टेसा अपनी रूम में आकर नहाने चली जाती है, लेकिन जब टेसा नहाकर बाहर आती है तभी वो हाइडन नाम का एक लड़के को देखती है जो उसके रूम में ही बैठा था। दरअसल टेसा का रूममेट टेफी और हाइडन फ्रेंड्स है और हाइडन यहाँ पर टेफी से ही मिलने आया है और वो दोनों टेसा को पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, पर टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती है, उसे बाकी स्टूडेंट की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं होता। कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा के पास आती है और उसे पार्टी में चलने के लिए बोलती है, पर इस बार टेसा उसे मना नहीं करती। फिर वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहां हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली भी मौजूद थे। वो सभी लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, पर टेसा तो ड्रिंक नहीं करती। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, जिसके दौरान मोली टेसा से पूछती है कि तुमने पिछली बार मजा कब किया था, पर टेसा उसका कोई जवाब नहीं देती, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी प्योर है। उसके बाद मोली उसे डेयर देती है कि उसे हाइडन को किस करना होगा। फिर हाइडन उसे किस करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी टेसा को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड नोया को कॉल करती है और नोआ समझ जाता है कि वो एक पार्टी में है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ उसकी पसंद की बहुत सारे बुक्स रखी होती है। टेसा उन बुक्स को देख ही रही थी, पर तभी वहाँ पर हाइडन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद वो फिर से टेसा को धीरे धीरे किस करने आता है, लेकिन टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में टेसा और हाइडन के बीच एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाता है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी, लेकिन हाइडन प्यार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हाइडन के बारे में पूछती है, जिस पर लैंडन उसे बोलता है कि लैंडन कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हाइडन का डैड और लैंडन की मॉम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। हाइडन का डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और अब वो लैंडन की मॉम से शादी करने वाले हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हाइडन उसे एक लेक के पास ले जाता है, फिर वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और अब वो टेसा को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहता है। टेसा पहले तो मना कर देती है, लेकिन वो कुछ देर बाद वो भी स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद टेसा उसे बोलती है कि वो नोया से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। इस पर हाइडन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। अब ये सुनकर टेसा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश तो करती है, पर उसे हाइडन के ही सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोआ उसे मिलने आता है और टेसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मार रहा था, जिसको देखकर हाइडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर उस लड़के को मारने लगता है। दूसरी तरफ नोआ आज रात को टेसा के पास ही रुकता है और नोआ के सो जाने के बाद टेसा के पास लैंडन का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। फिर टेसा लैंडन के पास जाती है, तब वो उसे बताता है कि वो हाइडन के साथ ही रहता है। हाइडन की उसकी
फ्लैट से लड़ाई होने की वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट है। उसके बाद टेसा उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है और हाइडेन भी उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों हाइडेन के रूम में जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। अगली सुबह जब टेसा हाइडेन के घर से बाहर जाती है तभी नोआ वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थी। इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर थी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हाइडेन भी पहुँच जाता है। हाइडेन को देखकर नोआ समझ जाता है कि टेसा ने कल रात उसके साथ बहुत मजे किए हैं, इसलिए वो टेसा के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद टेसा भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो 2-3 दिन किसी से भी बात नहीं करती। फिर एक दिन वो हाइडेन से मिलती है और उसको बोलती है कि मेरी लाइफ में नोआ से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंस हो, क्योंकि उसको तो मेरी मॉम ने चूज किया है और तुम्हें तो मैंने। अब हाइडेन भी इस रिलेशनशिप को मान लेता है और वो दोनों आपस में डेटिंग करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि वो दोनों दिन रात मजे करने के लिए ही सोचते हैं। अब ये दोनों एक दिन टेसा के रूम में मजे करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर टेसा की मॉम आ जाती है और उन्हें मजे करते हुए देख लेती है। वो टेसा पे बहुत गुस्सा करती है और उससे हाइडेन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, पर टेसा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और वो बोलती है कि उसे बस हाइडेन के पास ही रहना है। ये सुनकर टेसा की मॉम उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हाइडेन उसे एक फ्लैट में ले जाता है और जहाँ वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहता है। रात को हाइडेन उसे एक वेडिंग पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर उसके डैड और लंदन की मॉम का आपस में शादी हो रहा था। फिर इसके बाद वो दोनों वापस अपने फ्लैट पर आते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। अगले दिन हाइडेन के एक्स गर्लफ्रेंड मोली उसे मैसेज करती है जिसे टेसा पढ़ लेती है। फिर वो हाइडेन से पूछती है कि ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है, तो इस पर हाइडेन उसे बोलता है कि इसे इग्नोर करो। पर टेसा इस बात पर हाइडेन से बहुत झगड़ती है और हाइडेन गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। अब रात बहुत ज्यादा हो जाता है और हाइडेन घर नहीं आता, इसलिए टेसा बहुत परेशान हो जाती है और वो हाइडेन को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ हाइडेन का दोस्त उसे मिलता है और वो उसे हाइडेन का पता बताता है। फिर टेसा वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ स्टेफी और मोली आपस में बात कर रहे थे। फिर स्टेफी टेसा से पूछती है कि वो अब उसके साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। तब टेसा कहती है कि मैं हाइडेन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम दोनों लिव इन में है। ये सुनकर मोली बहुत अपसेट हो जाती है। तभी हाइडेन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर मोली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हाइडेन को एक डेयर दिया था। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हाइडेन बोल रहा था कि वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसके साथ फिजिकल भी होगा। ये देखकर टेसा बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हाइडेन उसे रोकते हुए बोलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा इसकी बात पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन अपने घर आ जाती है। फिर वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और उसकी मॉम भी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वो नोआ के पास जाती है और उससे सॉरी बोलती है, जिस पर नोआ भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उसे एक जॉब की जरूरत है, इसलिए वो हाइडेन के डैड की बताई हुई एक कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। फिर अगले दिन जब वो अपनी क्लास में आती है तो वहाँ हाइडेन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखा था और उस लेटर को वो टीचर के पास दे देता है और वो टीचर उस लेटर को टेसा के पास दे देती है। उसके बाद टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उसने पहली बार हाइडेन से किस किया था। उस लेटर में हाइडेन ने लिखा था कि वो कभी भी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, पर जब से वो टेसा से मिला तो प्यार को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार टेसा से ही करता है, पर वो टेसा के साथ बहुत गलत किया और इसके लिए वो टेसा से माफी मांगता है। उस लेटर को पढ़ते ही हाइडेन भी वहाँ पहुँच जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है और ये दिखाते हुए ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन।